हेलो एवरीबॉडी, बात करते हैं करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ई पासपोर्ट लॉन्च किया है। इसमें जो है आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा और इसके लिए कैसे हम आवेदन कर सकते हैं, आगे हम इस खबर की चर्चा करेंगे। खबर क्या है? खबर है 13वीं पासपोर्ट दिवस मनाया गया है। उसी के अवसर पर जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो 24 जून 2025 को ई पासपोर्ट लागू करने की घोषणा की है। यह जो घोषणा की गई है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दस्तावेज है उनको आधुनिक बनाने के लिए, ताकि जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग को जो है वो बढ़ाया जा सके और जो हमारे यहाँ से जो नागरिक विदेश में जाते हैं उन्हें किसी भी ज़्यादा जांच पड़ताल का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे में इस ई पासपोर्ट को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जारी किया है। यह बायोमेट्रिक पासपोर्ट है जो वैश्विक जो मानक है, मतलब जो विश्व के जो पासपोर्ट है उनकी जो भी जांच है, नागरिकों के पासपोर्ट की जांच की जाती है, तो उनके अनुसार ही इस पासपोर्ट को जारी किया गया है। देश भर में जो है जो पासपोर्ट की दक्षता है उसे सुधारने के लिए, क्योंकि पासपोर्ट जो सेवा कार्यक्रम है इसके तहत ये ई पासपोर्ट जारी किया गया है, ताकि जो है अपने पासपोर्ट को चेक कराने के लिए एयरपोर्ट पर ज़्यादा इंतजार ना करना पड़े। विदेश मंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 13वीं पासपोर्ट दिवस के अवसर पर जो है हमने ई पासपोर्ट जारी किया है। इसके जो हार्दिक बधाई उन्होंने दी है पासपोर्ट अधिकारियों को। उन्होंने कहा है कि इससे गरीबी कल्याण की जो भावना है उससे प्रेरित होकर सराहनीय प्रयास, लोगों की यात्रा जो है वो आसान होगी। वैश्विक कार्य स्थलों पर उनकी पहुंच है जो विस्तार है उसे करने में नागरिकों को आसानी मिलेगी और सशक्त बनाने में भी अत्यधिक मूल्यवान होंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि यह जो पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया होती थी अब तक, उसमें जो है बहुत लंबी प्रक्रिया होती थी। उसमें कतारों में लगना पड़ता था, बहुत समय तक एयरपोर्ट्स पर इंतजार करना पड़ता था। तो ऐसे में जो है विदेश मंत्रालय द्वारा जो पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम है PSP ने अब अगर इसके लिए ई पासपोर्ट के लिए कोई आवेदन करता है, पासपोर्ट के लिए कोई आवेदन कर रहा है, तो उसकी जो नवीकरणीय जो पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया है या फिर उसकी जो नवीकरणीय प्रक्रिया है उसे बदल दिया गया है। जो ई पासपोर्ट जो है जारी किया है उसके जरिए जो है डेटा सुरक्षा, इसमें जो डेटा होता है हमारा वो इसमें सुरक्षित रहेगा। धोखाधड़ी के जो मामले सामने आते हैं इससे जो है जो इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है इससे उनमें भी कमी आएगी। अगर बात करें ई पासपोर्ट क्या है, तो जो ई पासपोर्ट है वो एक पेपर बुकलेट के कवर में जो है एम्बेडेड चिप और एंटीना के साथ यह जुड़ा हुआ है। और यह चिप जो भी हमारा डाटा होता है, हमारे फ़ोटोज़ होते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए जो हम अपने फ़ोटो प्रयोग करते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं इसमें, यानी जो व्यक्तिगत जो भी पूरा डाटा होता है वो इस चिप में संग्रहित होता है। और इसमें जो है पासपोर्ट बनवाने के लिए हमारे जो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं वो भी इस चिप में ही मौजूद होते हैं, ताकि ये सुरक्षित रखे जाए। ई पासपोर्ट कैसे सुरक्षित है, इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस चिप में जो है इंटीग्रेटेड संरचना को और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर PKI पर जो है यह चिप आधारित है। और यह जो कोई भी डाटा होता है उसे सुरक्षित करती है और यह दुनिया के इमिग्रेशन अधिकारी चिप में जो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं उन्हें भी सुरक्षित रखने का कार्य करती है। ऐसे में जो जालसाजी है यानी जो धोखाधड़ी है, पासपोर्ट बनाने के लिए जो धोखाधड़ी की जाती है, बायोमेट्रिक जो छेड़छाड़ होती है हस्ताक्षर के साथ या फिर जो हमारे फ़ोटोज़ होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, उनके साथ जो छेड़छाड़ होती है उन्हें विफल करने में भी यह जो है हमारी मदद करेगी। इसके कार्यों की बात करें तो जो है छेड़छाड़ प्रमाणित, यानी हम कह सकते हैं कि जो चिप होती है ये इसमें हमारे बहुत से डाटाज मतलब जो भी डाटा होते हैं उन्हें यह सुरक्षित रखने में सहायता करेगी। बायोमेट्रिक मिलन, हमारे जो फिंगरप्रिंट होते हैं, चेहरे की जो छवियां होती है, लाइव स्क्रीन जो है इसमें जो चिप जो डाटा है वो चिप के अंदर रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो है इसे प्रमाणित किया जा सकता है। डाटा इंक्रिप्शन,
जो सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं, यानी हमें पासपोर्ट बनवाने के लिए अपने डिजिटल हस्ताक्षर भी करने पड़ते हैं। तो ऐसे में जो है उनकी जो भी है इसमें संवेदनशील जो हमारी जानकारी होती है, डाटा होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, जो है फ़ोटोज़ होते हैं, फिंगरप्रिंट होते हैं। तो ऐसे में जो है यह चिप डाटा इंफेक्शन के जरिए जो है उसे जो संवेदनशील जो सूचनाएं हैं उन्हें पढ़ने से किसी को भी रोक सकती है। ई पासपोर्ट चिप की बात करें, ये पासपोर्ट में कहाँ होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ये एम्बेडेड रैपिड चिप है जो एंटीना के जो फ्रंट कवर होता है उसके पेज के भीतर इसे छुपाया गया है, और जो पासपोर्ट पर राष्ट्रीय प्रतीक है उसके नीचे एक छोटा सा सुनहरा निशान है और वहीं पर यह चिप मौजूद है। क्या क्या है इस चिप में? तो चिप में जो है डिजिटल हस्ताक्षर, क्योंकि पासपोर्ट बनवाने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इस चिप में मौजूद है। बायोमेट्रिक डाटा, जो भी हमारे फोटोग्राफ होते हैं, उंगलियों के जो निशान होते हैं, फिंगरप्रिंट, उन्हें जो है इस चिप में वो भी मौजूद होते हैं। व्यक्तिगत डाटा, मतलब जो हमारी जन्मतिथि, पासपोर्ट नंबर या फिर जो भी हमने अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जो भी डाटा दिया है वो सब इस चिप में ही होते हैं। या फिर जो हमारी पासपोर्ट बनने की तिथि है और वो समाप्त कब होनी है, तो वो भी इस चिप में ही जो है संग्रहित है। जारीकर्ता, यानी जो पासपोर्ट पे जो हस्ताक्षर करते हैं, जो अधिकारी से जारी करता है, उसके हस्ताक्षर भी डिजिटल रूप से इस चिप में रखे गए हैं। ई पासपोर्ट चिप के क्या फ़ायदे हैं? यह डेटा को सुरक्षित रख सकता है, यानी हमने जो डाटा दिया है, जो भी अन्य तरह का डाटा हमने जन्मतिथि दी है, फिंगरप्रिंट दिए है, अपने डिजिटल हस्ताक्षर दिए हैं, तो ये चिप जो है उसे मुद्रित डाटा है जो हमारा, उसे प्रमाणित और गोपनीयता जो है बनाने में यह सहायता करेगी। इमिग्रेशन जो है क्लियरेंस, जो डाटा होता है वायरलेस तरीके से जो एक्सेस किया जा सकता है, लाइव बायोमेट्रिक के साथ तेज़ी से जो है मिलान करके एयरपोर्ट पर यात्रियों को ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आसान प्रक्रिया जो है इस चिप के तहत हो सकती है। वैश्विक मान्यता बहुत ज़्यादा मिलेगी भारत के ई पासपोर्ट से। दुनिया भर के जो ई गेट्स है वो इसे स्वीकार करेंगे, जिससे मैन्युअल जो जांच होती है एयरपोर्ट्स पर, उनसे भारतीय नागरिकों को वहां पर ज़्यादा इंतजार और ज़्यादा जांच पड़ताल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जालसाजी, पासपोर्ट बनाने में बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी का सामना जो है हमें करना पड़ता है। जो क्रिप्टोग्राफिक सुरक्षा है, जो छेड़छाड़ प्रतिरोध है, उसे सुनिश्चित यह करता है, और जो धोखाधड़ी के जो प्रयास है उसका पता लगाने में भी यह सहायता करेगी। ई पासपोर्ट का आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? ई पासपोर्ट एक एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से जो है बनाया गया है। इसे जो भी पासपोर्ट के साथ जो फ्रॉड होते हैं उनसे जो है बचा जा सकेगा। ई पासपोर्ट जो है एक डुप्लीकेट या फर्जी कॉपी बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह डिजिटल इसमें जो भी मतलब इसमें जो भी तकनीक है वो पूरी डिजिटल है। हस्ताक्षर हो, हमारे जो है फेस हो, स्क्रीनिंग हो, फिंगरप्रिंट हो, सब कुछ इसमें डिजिटल है, तो इसे कॉपी करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब तक जो पासपोर्ट थे उन्हें हम कॉपी कर सकते थे। ऐसे में जो है जब एयरपोर्ट पर जो है इमिग्रेशन कराने के लिए बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता है, लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, तो इस पासपोर्ट के जरिए हमारा काफ़ी समय बच जाएगा। भारत में वर्तमान में 3 तरह के पासपोर्ट प्रयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहले नीले रंग का पासपोर्ट है जो आम जनता के लिए होता है। इसमें दूसरा है सफ़ेद रंग का पासपोर्ट। सफ़ेद रंग का पासपोर्ट जो अधिकारी होते हैं, जो सरकारी कामकाज के लोग होते हैं, दूसरे देश में जाने वाले जो अधिकारी होते हैं, तो उनके लिए ये पासपोर्ट, सफ़ेद रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। मैरून रंग का पासपोर्ट जो होता है वो भारतीय डिप्लोमेट्स जो होते हैं, जो वरीय सरकारी अधिकारी होते हैं, उनके लिए मैरून रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। बात करें भारत की जो है विश्व में पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है। विश्व में अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर पर जापान है, दूसरे पर सिंगापुर, और इसके बाद जर्मनी और दक्षिणी कोरिया है। जो दक्षिणी कोरिया जो संयुक्त रूप से यह है जो है तीसरे स्थान पर है।
2020 की बात करें तो भारत की रैंकिंग जो थी वो 84 थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो 6 अंक गिरकर यह 90 पर पहुंच गई है। रैंकिंग की बात करें तो जो भारत की बात कर लेते हैं, तो जो नागरिक होते हैं वो कितने देश में आसानी से जो है पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, उसे कितनी आसानी से कोई भी देश अपने यहाँ रख सकता है, तो ऐसे में जो है रैंकिंग ये होती है। इसके अलावा दुनिया के 58 देश हैं जो भारतीय नागरिकों को बिना वीज़ा के ही अपने यहाँ आने की अनुमति देते हैं। बात करें पासपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो जो है ईसा से 450 वर्ष पहले हिब्रू साहित्य में ये बताया गया है कि ईसा से 450 वर्ष पहले पासपोर्ट की शुरुआत हो गई थी। फारस के एक राजा थे ने हम यहाँ इनके जो अधिकारी थे वो जूड़िया मतलब जाया करते थे व्यापार के लिए। ओबियसली उस समय व्यापार के लिए ही लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश जाया करते थे, तो ऐसे में जो है इनके अधिकारी जूड़िया जाते थे। तो जो फारस के राजा थे ये व्यापारी होते थे, इन्हें कई देशों से गुजरना पड़ता था और हर सीमा पर पहरेदार होते थे। तो ऐसे में फारस के राजा ने अपने अधिकारी को एक रसीद दी थी और उस पर लिखा था कि ये हमारे अधिकारी है और इन्हें जूड़िया जाने की या फिर जो व्यापार है उसे जो है व्यापार करने की अनुमति दी जाए, आगे मतलब जो है सीमा पार करने की अनुमति दी जाए और इसमें कृपया उनकी मदद करें। तो ऐसे में पासपोर्ट की शुरुआत जो है हिब्रू साहित्य के अनुसार जो फारस के राजा थे उनके द्वारा की गई थी। जबकि मध्य युग की बात करें तो जो इस्लामी खिलाफत थे उनके जो इस समय राजा थे उन्होंने भी एक यात्रा की अनुमति जब ये देते थे तो जाका या जिजवा की ये रसीद देते थे, उस समय इसे ही पासपोर्ट माना गया था। तो ऐसे जो है पासपोर्ट की शुरुआत हुई थी। आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग में जो इंग्लैंड के प्रिंस थे हेनरी जॉर्ज पंचम, इन्होंने की थी। 1414 में एक संसदीय अधिनियम पारित हुआ था, उसी में पासपोर्ट को रखा गया था। और 19वीं सदी में जब यूरोप में रेल मार्ग का विस्तार हुआ तो यात्राएं बढ़ने लगी थी, लोग एक देश से दूसरे देश जाने लगे थे, चाहे सफ़र करने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए। तो ऐसे में जो है उन्हें सफ़र करने के लिए अपनी पहचान बताने की ज़रूरत होती थी, क्योंकि हर सीमा पर पहरेदार मौजूद होते थे। तो ऐसे में जो है कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था, तो इसलिए 2014 में जो है एक पासपोर्ट संसदीय अधिनियम लाया गया था। और 1900 जो है अपनी जो ये पासपोर्ट था आधिकारिक रूप से यात्रियों को पहचान बताने वाला दस्तावेज जो है जॉर्ज पंचम के द्वारा माना गया था। इसके बाद 1914 में जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपनी पहचान बताने के लिए पासपोर्ट को जरूरी माना गया था। तो ऐसे में जो पासपोर्ट थे इनमें जो मतलब अब जो ई पासपोर्ट जारी किया गया है भारत के द्वारा, तो बहुत अच्छे मतलब बहुत बेनिफिट इसके होंगे। भारत के नागरिकों को इमिग्रेशन कराने में बहुत मदद मिलेगी, इससे जो धोखाधड़ी होती है उससे कम करने में भी बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि जो है धोखाधड़ी की बात करें तो पासपोर्ट बनाने कोई भी बनाता है तो बहुत ज़्यादा जो आम लोग होते हैं उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है, उनसे ज़्यादा पैसे भी लिए जाते हैं। तो ऐसे में ई पासपोर्ट जो है बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।